तुझ पर हाथ उठाया ताकि तुझे तेरी गलती का एहसास हो सके। बचपन से लेकर आज तक हमने कई गलतियां की होंगी मासा, जिन्हें आपने कभी नहीं सुधारा। पर आज जब हमने पहली बार कोई सही काम किया तो आपने हम पर हाथ उठाया। गलती तो आप लोग कर रहे हैं जो मीरा भाभी को पहचान ही नहीं रहे, उन्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान रहे हैं। मासा, मीरा भाभी कोई साधारण इंसान नहीं, वो तो साक्षात देवी का रूप है। उदा! आवाज ऊंची करने से सच नीचे नहीं हो जाएगा मासा, और सच ये ही है कि मीरा भाभी में उनके कृष्ण समाये हुए हैं। बस उदा! मेरे सामने मीरा या कृष्ण का नाम कभी मत लेना। मीरा भाभी और श्री कृष्ण का नाम हमारी जुबान पर क्या, हमारे हृदय में बस चुका है। और भक्ति करने के लिए उनके नाम की कोई आवश्यकता नहीं होती। भक्ति तो हृदय से होती है। अब हम चलते हैं। जय श्री कृष्ण। मीरा भाई, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मीरा भाई, इसे मरने से बचा लीजिए। क्या हुआ है इसे? मेरा बच्चा बहुत बीमार है। इसे 1 हफ्ते से तेज बुखार है। ना कुछ खाती है ना पीती है, आंखें भी नहीं खोलती, बस बेसुध से पड़ी रहती है। किसी वैद्य को ये रोग समझ नहीं आ रहा। आप साक्षात भगवान है मीरा भाई, इसे जीवन दान दे दीजिए। देखिए, मैं कोई भगवान नहीं, आप ही की तरह एक साधारण इंसान। मैं तो बस प्रार्थना कर सकती हूँ और कुछ नहीं। ऐसा मत कहिए मीरा भाई, ऐसा मत कहिए। आप चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं। मैं आपसे बड़ी आशा लेकर आई हूँ। मुझे निराश मत कीजिए। मेरे बच्चे को बचा लीजिए। हमारे लिए तो आप ही भगवान हैं मीरा भाई। इसके बच्चे को आप ही बचा सकती हैं। हाँ हाँ मीरा भाई, आप ही का आशीर्वाद है। ये हम क्या सुन रहे हैं उदा? तुम भी उस मीरा की तरह पागल हो गई हो? उसके भगवान कृष्ण की भक्त बन गई हो तुम? अच्छा हुआ श्री जी, आप हमें यहीं मिल गए। हम आप ही के पास आने वाले थे। हमने आपकी सुख शांति के लिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा की है। ये लीजिए। तुमने मीरा के कृष्ण की पूजा की? मीरा के साथ मिलकर उसके पागलपन में शामिल हो जाना चाहती हो तुम? मीरा की तरफ बढ़ाया हुआ तुम्हारा हाथ तुम्हारे भाई विक्रम के मुंह पर तमाचा है उदा। यदि तुम मेरी बहन न होती उदा, तो इस तमाचे की सजा तुम्हें अपने प्राण देकर चुकानी पड़ती। जिस मीरा को आप अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान रहे हैं, वो आपकी दुश्मन है ही नहीं,
बल्कि वो तो आपकी शुभ चिंतक है। और जिस तरह हमें इस बात का एहसास हो गया है, उसी तरह एक दिन आप भी सत्य को पहचान जाएंगे। और उस दिन आप भी हमारी तरह मीरा को देवी मानकर श्री कृष्ण के भक्त हो जाएंगे। नहीं युधा, पहली बात तो ऐसा दिन कभी आएगा ही नहीं, और अगर आया तो वो दिन देखने के लिए मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। मीराबाई, मैं जानती थी कि आप मेरे बच्चे की जान बचा लेंगे। अब साक्षात भगवान है। मीरा, मीरा तुम ठीक तो ना? बच्ची कैसी? बोलो मीराबाई की जय। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। बोलो मीराबाई की जय। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। बोलो मीराबाई की जय। विक्रम, बेटा इतने अंधेरे में क्यों बैठे? क्योंकि उजाले में मुझे हर जगह मीरा ही नजर आती है। वो मुझ पर हंस रही है मौसा। उसकी हंसी में मुझे अपनी पराजय नजर आती है। खुद को संभालिए विक्रम। अगर आप मीरा को अपना भय बना लेंगे तो उसे मारेंगे कैसे? मीरा की मृत्यु ही आपका सबसे बड़ा उद्देश्य है। मैं जानता हूं मासा, पर जब जब हमने उसे मारना चाहा, वो कैसे न कैसे बचती गई। और हद तो तब हो गई मासा, जब सारी प्रजा के सामने हमने उसे मारना चाहा। हमारी तलवार के हर वार से वो बच गई। सारा चित्तौड़ हमें देखकर हम पर हंस रहा था मासा। हमसे हमारी पराजय बर्दाश्त नहीं होती मासा। बेटा, मैं आपके दर्द को समझ सकती हूँ, पर मेरे पास आपके इस दर्द का इलाज भी है। इस बार मीरा को मरने से कोई नहीं बचा पाएगा। मैंने सोच लिया है कि मीरा को कैसे मारा जाए।
कहो, क्या बात है? आपको छोटी रानी शाह ने दरबार में अभी बुलाया है। इस समय? क्यों? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी बुलाया है। ठीक है, मैं चलती हूँ। मीरा भाभी, आप अभी मत जाइए, कुछ गड़बड़ हो सकती है। पर बाईसा, छोटी सासुसा के आदेश को मैं कैसे टाल सकती हूँ? हो सकता है उन्हें मुझसे कोई जरूरी कार्य हो। आप मेरी चिंता ना करें, मैं अभी उनसे मिलकर आती हूँ। मीरा भाई, मेरी मदद कीजिए। मीरा भाई, मेरी मदद कीजिए। क्या हुआ है आपको? आप रो क्यों रही हैं? मैं बताती हूँ। मीरा, ये मेरी मौसेरी बहन अंजुला है, तुमसे मिलने आई है। मेरी बेटी पर एक भूत का साया है। बहुत इलाज कराया, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। जब मैं आपके पास इलाज के लिए उसे लेकर आ रही थी, तो रास्ते में गढ़ के सीमाग के बाहर जो भूत महल है ना, वहाँ आते ही पता नहीं उसे क्या हो गया और वो भूत महल के अंदर भाग गई। मेरा भाई, अब आप ही मेरी बेटी को बचा सकते हो। कुछ ऐसा कीजिए कि मेरी बेटी मुझे सही सलामत वापस मिल जाए। मुझे नहीं पता कि लोग तुम्हारे पास क्यों भागे चले आते हैं, पर मुझे तुम्हारी इस भक्ति की शक्ति में कोई विश्वास नहीं है। वो तो मेरी बहन को तुम पर बहुत विश्वास है, इसलिए मुझे तुमसे अपनी बहन के लिए मदद मांगनी पड़ रही है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरी बहन की मदद कर सकती हो, तो जरूर करो। ठीक है, देखिए, आप घबराइए नहीं, मैं अभी वहां जाती हूँ। मैं चाबी लेकर आती हूँ, तब तक तुम भूत महल में पहुंचो। जी। इतनी रात को कहाँ जा रही हो? जी, वो गढ़ के बाहर सीमा के पास वाले भूत महल में। भूत महल में? जी हाँ, छोटी सासुसा की मौसेरी बहन की बेटी वहाँ चली गई है। मैं उनकी बेटी को वहाँ से वापस लाने जा रही हूँ। मुझे पता है, जब बात दूसरों की मदद की हो तो तुम अपनी भी नहीं सुनती हो, पर वो महल बेहद खतरनाक और डरावना है। सालों से उस महल के अंदर कोई नहीं गया। कहते हैं जो भी जाता है वहां वापस नहीं आता है। वहां एक आत्मा रहती है जो भी उस महल के अंदर जाता है वो आत्मा उसे मार डालती है। उस महल में भूत प्रेतों का वास है। अगर उस महल में भूतों का वास है
तो मुझ में मेरे कृष्ण का वास है, जो सदैव मेरी रक्षा करते हैं। जब वो मेरे साथ है तो मुझे किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है, जब तुम्हारे साथ तुम्हारे कृष्ण हो, तो तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता है। पर तुम्हारी चिंता तो रहती है ना। अपना ध्यान रखना। जी, धन्यवाद। इस दरवाजे के अंदर गई है मेरी बेटी। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं नहीं, आप यहीं रुकिए, मैं अंदर जाके आपकी बेटी को ले आती हूँ।